जय श्री राम मित्रों। शुक्र ग्रह की इस ऑनगोइंग सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र कैसे प्रभाव और परिणाम देंगे यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, और उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं परिणामों को शुभ और फलदायी बनाने के लिए। आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव और किस राशि में है, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पांचवें भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं। संतान और संतान प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस, जिसमें आएगा कि जातक को वंश बढ़ाने की इच्छा भी है या नहीं, फिर गर्भाशय की स्थिति, गर्भ अवस्था, यहाँ तक कि पंचम, सप्तम और नवम भाव का विचार करके हम ये भी जान सकते हैं कि आने वाले बच्चे पुत्र होंगे या पुत्रियां। फिफ्थ हाउस से और क्या क्या देख सकते हैं, इससे हम देखते हैं आपकी विद्या, बुद्धि, विवेक, पूर्व जन्म, इष्ट देव, गुरु, मंत्र और प्रेम संबंध। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, क्योंकि अधिकतर दर्शक अपने प्रेम संबंध और विवाह के लिए परेशान रहते हैं। शुक्र इस भाव में बैठकर व्यक्ति को रोमांटिक और सेंसिटिव बनाते हैं। कम उम्र से ही ऐसे जातक प्यार की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी हम स्कूल या कोचिंग से जवानी तक चले आ रहे लव अफेयर्स को देखते हैं ना, वो अक्सर फिफ्थ हाउस वीनस वाले ही होते हैं। इनकी लव मैरिजेस ही ज्यादा होती हैं और विवाह होने पर इनका पार्टनर वफादार और बहुत ख्याल रखने वाला मिलता है, और बदले में ये भी अपने रोमांटिक जेस्चर से उसे खुश रखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि डिनर डेट्स, पार्टीज या पिकनिक्स पर ले जाना, उसका बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना वगैरह। पंचम भाव में शुभ स्थिति में शुक्र एक अच्छी प्रारंभिक शिक्षा और एक बैलेंस यानी कि संतुलित बुद्धि का कारक है। ये पढ़ाई की क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत ही अच्छा करवाते हैं जातकों को, जैसे कि यदि आप डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, फिल्म मेकिंग लेते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, मूवी सेट्स, डायलॉग राइटिंग्स, एस्थेटिक डिजाइनिंग, पब्लिक रिलेशंस वगैरह। यानी कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पढ़ाई के फील्ड्स हैं उनसे हटकर अगर आप कुछ क्रिएटिव कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसे परस्यू करते हैं, तो पंचम भाव के शुक्र आपको बहुत प्रोग्रेस दिलवाते हैं। ऐसे जातक सिनेमा, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुरीद होते हैं, और ये टैलेंट इनमें नेचुरली ही कूट कूट के भरा होता है। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान का वीनस भी फिफ्थ हाउस में है। ऐसे जातक खूबसूरती, साहित्य और कला के रसिया होते हैं, और इन्हीं जरियों से ये पैसा भी कमाते हैं। स्वभाव से हंसमुख, जल्दी दोस्ती करने वाले और अपने सोशल सर्कल में बड़े पॉपुलर। पंचम भाव के शुक्र व्यक्ति को समाज सेवक और धार्मिक भी बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज सेवा करते करते ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं और आगे चल के पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। इस भाव में बैठा हुआ उच्च का शुक्र व्यक्ति को स्टॉक मार्केट, लॉटरी, शेयर्स, ब्रोकरेज और कमीशन बेस्ड जॉब्स में बहुत अच्छा फायदा करवाता है, जहां इनका सोशल सर्कल और नेटवर्क भी एक बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। देखिए, पंचम भाव से 7 घर आगे यानी कि जहां पे शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, वो होगा एकादश भाव। और एकादश भाव तो है ही लाभ का भाव। एकादश भाव में यदि कोई पाप ग्रह भी बैठा होता है तो भी आपको फायदा ही देता है। ऐसे जातकों की संतान सुंदर और संस्कारी देखी जाती है, और इन्हें कन्या संतान की प्राप्ति ज्यादा होती है। वहीं यदि पंचम भाव में शुक्र नीच के हैं या पीड़ित हैं, तो व्यक्ति अपने पार्टनर के प्यार से अक्सर असंतुष्ट रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें और उनके पार्टनर के बीच में वो खुद ज्यादा सुंदर और काबिल है, और सेल्फिश, इगोइस्टिक या कभी कभी हद से ज्यादा डिमांडिंग बन जाते हैं। फिर ये खुद अपनी तारीफ करने से भी नहीं कतराते, जिससे समाज में लोग उनसे स्वयं ही कटने लगते हैं या उनसे दूरी बनाने लगते हैं। स्पेकुलेशन, स्टॉक्स और शेयर्स में अक्सर गलत अनुमान लगा के ये नुकसान भी उठाते हैं। पंचम भाव के शुक्र के सर्वश्रेष्ठ फल पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। उपाय नंबर 1, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह बिल्कुल ना करें। यदि आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो माता पिता को मनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। उपाय नंबर 2, गौ माता की सेवा और गौशालाओं में निरंतर सेवा सहयोग करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, ये बात मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शुक्र को लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया, और गौ माता भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो जब आप गौ की सेवा करते हैं, यानी कि गौ माता की जब आप सेवा करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं,
तो शुक्र अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। यदि आपके आसपास कोई गाय या गौशाला ना मिले तो आप शंखनाद चैनल को भी अपना योगदान भेज सकते हैं। आप सभी के द्वारा दान की गई राशि का प्रयोग हर सप्ताह गौशालाओं में सेवा और इलाज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गूगल पे नंबर और बाकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पंचम भाव में शुक्र वालों को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, स्पेशली यदि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या समाज सेवा में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो मांस मदिरा से दूर रहने से आपको बड़े जल्दी फल मिलेंगे। अगला उपाय, शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कमल के फूल और सफेद मिष्ठान अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप शुक्रवार को दूध, चावल और शक्कर दान करते हैं तो भी स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। और ध्यान रखें कि उपायों को निरंतर कुछ सप्ताहों तक करने का प्रयास अवश्य करें। ऐसा नहीं करना है कि एक बार किया फिर भूल गए और 1 साल के बाद फिर करना शुरू किया फिर भूल गए। नहीं, यदि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए और जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ सप्ताह तक कंटिन्यूअसली उपाय करने का प्रयास जरूर करें। इसके अलावा एकादश भाव में यानी कि आपके 11वें भाव में जो भी ग्रह है, यदि आप साथ साथ में उसके भी उपाय करते हैं तो आपको फायदा जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भाव आपस में कनेक्टेड है। तो मित्रों, ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण शुक्र के प्रभाव और परिणामों पर यदि वो पंचम भाव में है। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।